हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल्स है। कैलकुलेट द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस फर्स्ट इन जूल्स एंड देन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी जो 1.6 ग्राम सब्सटेंस की है वो एनर्जी हमने एक बार जूल में फाइंड आउट करनी है, उसके बाद ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मास गिवन है, मास है 1.6 ग्राम। ठीक है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1.6 इंटू 10⁻³ हो जाएगा केजी। ठीक है, उसके बाद एनर्जी इक्विवेलेंट यहाँ सिर्फ मास गिवन है, इट मीन्स हमें मास E = mc² फॉर्मूले से ही हम यहाँ एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो फॉर्मूला हो गया E = mc²। 1.6 10⁻³ m की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद C की 3 × 10⁸ और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 × 3 9 और इसको 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे 14.4 और 10⁻³ कितना हो जाएगा 13 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 से, डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करने से हमारे पास आएगा 9 × 10⁻32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमें निकालना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो इसको 9 × 10⁻, मिलियन मीन्स 10⁻6, तो यहाँ पर बचेगा 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज द एनर्जी इन जूल्स। क्लियर। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस, और गिवन है मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस 14.00307 यूनिट। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस है तो इसके अंदर 7 प्रोटॉन होते हैं और 7 न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। मास डिफेक्ट को हम ΔM से डिनोट करते हैं। मास डिफेक्ट कितना होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम और इसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं 7। ठीक है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का मास प्लस प्रोटॉन्स का मास, ये न्यूक्लियस का मास हो गया। ठीक है, और इसमें से हम मास ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। यानी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनका सम माइनस टोटल न्यूक्लियस का, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमेशा, इसी को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। बहुत ही कम होता है इसके अंदर डिफरेंस। तो 7 × मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा यहाँ 1.00783। क्लियर। 1 होता है वैसे तो 1, ये अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, जिसको मास ऑफ प्रोटॉन हम बोल रहे हैं, तो ये हमें वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, ये गिवन नहीं है। फिर प्लस 7 × यहाँ पर लिखना है मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन का मास, ये वैल्यू भी लर्न करनी है 1.00867। ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस गिवन है सिर्फ यहाँ पे 14.00307। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आंसर आएगा 0.11243 यूनिट। ठीक है, तो ये मास डिफेक्ट आ गया लगभग 0.1। ठीक है, यानी बहुत नेग्लिजिबल होता है ये। तो बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी हमारे पास ΔM कितना है 0.11243। ठीक है, और इसको हम 931 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, और ये आएगी हमारे पास 104.67 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी।
मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी निकालने का यही मेथड है। सिंपली इसको 931 से मल्टीप्लाई करो तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ए लिथियम न्यूक्लियस taking its mass 7.000 AMU, mass of proton 1.007825 AMU एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 AMU को हमने 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेना है। तो इसके अंदर लिथियम न्यूक्लियस की बात हो रही है। लिथियम न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 3 है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 - 3 = 4 हो गया। तो अब मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। मास डिफेक्ट को स्मॉल डेल्टा m, ये हो जाएगा 3 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ लिथियम न्यूक्लियस। तो यहाँ पे गिवन है मास ऑफ प्रोटॉन 3 × 1.00782 माइनस 4 टाइम्स 1.00866 ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस 7.000 ले लेते हैं। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने इसके अंदर डिजिट्स हैं उतने ही जीरो लगा लेंगे यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। यह आएगा 0.058135 AMU। ठीक है, तो अब इसको, ये मास डिफेक्ट आया है, बाइंडिंग एनर्जी के लिए क्या करते हैं 931 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये AMU में है, तो 1 AMU में को जब हम बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करना है 931.5, तो 0.058135 मल्टीप्लाइड बाय 931.5। इसको कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 54.153 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। अब थर्ड हमने फाइंड आउट करना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कितने न्यूक्लियन है इसके अंदर? 7। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम 4 + 3 7। तो जितनी एनर्जी आई है उसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। 54.153 डिवाइडेड बाय 7, 7.736 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। यहाँ पे हमें पर न्यूक्लियन लगाना है। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी एंड दिस इज द मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल इस टाइप से करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, मास डिफेक्ट से रिलेटेड।